नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनेस्टी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, बीएड एंट्रांस इस साल भी होगा और सबसे महत्वपूर्ण पोर्शन जो रहता है बीएड एंट्रांस के अंदर वो रहता है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड और रहता है कमिश्नर कमेटी, जो कि जिसका कंटेंट बहुत रेयरली मिल पाता है। यूट्यूब के ऊपर भी बहुत कम कंटेंट है, जितना है उतना मैंने करवा रखा है। ठीक है, तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक क्विक रिकैप की तरफ मैं पूरी कमिश्नर कमेटीज़ के बताऊँगा। यहाँ पे मैंने लगभग यहाँ पे सिर्फ 50% तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके अलावा बहुत कुछ है इनमें पढ़ने के लिए, जो कि जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको पेड बैच परचेज करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, ज्वाइन कर लेना। लेकिन आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है कि कमिश्नर कमेटी थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता भी चलूँगा, थोड़ा पर ज़्यादा इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि वरना इनको लगभग 17 से 18 लेक्चर के अंदर मैंने कवर करवा रखा है पेड बैचेस के अंदर। ओके, जिसको ज्वाइन करने को बता देना, नंबर भी लिख दूंगा मैं लास्ट में यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लॉर्ड मैकाले माइन्यूट। सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या था। आपको पता है कि प्राचीन भारत के अंदर गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। जब गुरुकुल जो हुआ, अंग्रेज जैसे कंटामिनेशन बढ़ता रहा, मुगल लोग आए, मुस्लिम इन्वेजन हुआ, उसके बाद आपके अंग्रेज लोग आए, तो बहुत सारे कंटामिनेशन भारत की स्टडीज़ के अंदर बहुत कुछ हो चुका था। अब बहुत कम लोग थे जो कि पढ़ाई लिखाई के लिए, मतलब जगह ही नहीं थी पढ़ने के लिए। कहाँ पढ़ना, पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए वहाँ पे आपको एजुकेशन पैसा भी चाहिए होता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं था। एक आपके पास एक चार्टर एक्ट आया था, उसमें अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। बोला कि जी हम एजुकेशन के ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। अब अंग्रेजों को ये समझ में ना आए कि इस 1 लाख रुपए को हम लगाएं तो लगाएं कहाँ पे। तो बहुत कुछ हुआ, बोला जी अब इसके लिए एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा ध्यान हमें देना पड़ेगा। बहुत कुछ हुआ, तो बोला कि ठीक है, इसके लिए सबसे पहले एक कमीशन बैठाएगा। इस बंदे का नाम था लॉर्ड मैकाले माइन्यूट के नाम से इसको जानते हैं। इसका जो चेयरमैन था वो लॉर्ड मैकाले ही था। इसने बंदे ने क्या किया, बोला गया, इसने बंदे ने क्या किया, 1835 के अंदर ही आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1835 के अंदर ही आया था। इसने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, इनको अंग्रेजी भाषा सिखाएंगे। हम भारतीयों से सस्ते बकी, सबसे सस्ते क्लर्क यहाँ से इनको बना के मतलब बनाएंगे। अब होता क्या था, अंग्रेजों को जब भी अपने जो कागजी कार्यवाही करनी होती थी तो आप इंग्लैंड से लोग बुलाते थे। अब जब इंग्लैंड से लोग आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे आपका होगा ही, मतलब खर्चा तो उनको पड़ेगा ही, एक्स्ट्रा उनको खर्चा उनके ऊपर उठाना पड़ता था। इसलिए वो चाह रहे थे, कंपनी उस टाइम क्या चाह रही थी, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चाह रही थी कि हम सस्ते क्लर्क यहाँ से निकालें और इनको सिर्फ क्लर्क लेवल तक के रखें, ज़्यादा ऊँची पदवी के ऊपर भी इनको ना रखें। तो भारतीयों को थोड़ा सा शिक्षित करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आया आपका लॉर्ड मैकाले, इसने अंग्रेजी भाषा के ऊपर बोला हम इनको अंग्रेजी भाषा ही सिखाएंगे। उसके बाद बंदा आया वुड्स डिस्पैच थ्योरी। अब इसने जो कमिश्नर कमेटी दी थी, इसने जो रिकमेंडेशन थी, इसको चेक करने के बाद अब इस बंदे ने वुड्स डिस्पैच थ्योरी, जिसके जो हेड थे वो सर चार्ल्स वुड थे। अब इस बंदे ने देखा इसमें बहुत सारी कमी थी, इसमें बहुत कम लोग एनरोल हो पाए थे, बहुत कम लोगों का मतलब था ही नहीं, कुछ नहीं था कि भाई किस तरह से अंग्रेजी कैसे सीखें, ABC आई नहीं, सीधा अंग्रेजी सिखा रहे हैं, तो नहीं हुआ। अब इन बंदों ने क्या किया, वुड्स डिस्पैच थ्योरी, इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। मतलब यहाँ से थोड़ी सी क्रांति स्टार्ट हुई भारतीय एजुकेशन के सिस्टम के अंदर। अब इसमें हुआ क्या, इस बंदे ने बोला गया कि हम इंडियन को अंग्रेजी तो सिखाएंगे, लेकिन साथ में वर्नाकुलर एक्ट भी सिखाए, वर्नाकुलर भाषा भी सिखाएंगे, मतलब जो क्षेत्रीय भाषा होगी उसके अंदर भी इनको पढ़ाएंगे। तो ये भी बहुत कुछ हद तक आपका सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद आया आपका हंटर कमीशन। अब हुआ क्या, ये सारा प्राइमरी एजुकेशन मिडिल एजुकेशन के ऊपर थोड़ी बात कर रही थी, लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। इसके लिए आया आपका इसको कहते हैं इंडियन एजुकेशन कमीशन या फिर हंटर कमीशन के नाम से इसको जानते हैं। इसको सर चार्ल्स वुड नहीं, विलियम हंटर के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई थी। और ये जो बेसिकली जो भी आपका किसके ऊपर आधारित था, ये था प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर आधारित। बोला गया कि भारत के अंदर जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, मतलब ऑब्वियस बात है आपकी नींव ही कच्ची रह जाएगी, तो अब ऊपर के लोगों को पढ़ा के क्या ही करेंगे। तो इसमें बोला गया कि आपको जो आपका प्राइमरी एजुकेशन है उसके ऊपर जो है थोड़ा सा फोकस किया जाए। तो क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर सबसे पहले किसने रिकमेंडेशन दी थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, हंटर कमीशन था। 1882 की ये घटना थी। उसके बाद अगर मैं बात करें, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आया, जिसको रेले कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसको थॉमस रेले के द्वारा इसको हेड करा गया था, 1902 के अंदर आया था, कर्जन के ऊपर आया था। इसके बाद में एक कर्जन अलग से आता है। भाई कर्जन ने भी बहुत कुछ कोशिश की थी कि हम भारतीय शिक्षा के अंदर कुछ क्रांति लेके आए, कि जो सरकार जो सब कुछ सरकार के कंट्रोल के अंदर है, इसको सरकार के कंट्रोल से हटा के थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन करा जाए। ओके, ऐसा इसमें बहुत कुछ कहा गया था। तो इसको रेले कमीशन भी कहते हैं या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी कहते हैं। पहला यूनिवर्सिटी के ऊपर कमीशन जो आया था 1902 के अंदर आया था।
नेक्स्ट आपके पास आएगा सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन 1917 के अंदर आया था और इसको यूनिवर्सिटी कमीशन के नाम से भी इसको जानता है, सैडलर कमीशन, जिसको यूनिवर्सिटी के नाम से कमीशन के नाम से भी हम जाना जाता है। इसमें क्या था, इसमें बोला गया कि जो स्कूल का कोर्स रहेगा वो 12 साल का होना चाहिए, उसके बाद हम इनको ग्रेजुएशन वगैरह करवाएंगे, उसके बाद जो भी हमने करवाना होगा उसको हम उसके बाद में ही करवाएंगे। ठीक है, टीचर को भी पढ़ाना चाहिए। बहुत धीरे धीरे थोड़ा सा एडवांसमेंट आने लगी भारतीय एजुकेशन सिस्टम के अंदर, 1970 की ये बात है। उसके बाद आपका हार्टोग कमीशन, ये 1929 के अंदर आया था। विलियम फिलिप हार्टोग, लिख लेना इसका, फिलिप हार्टोग इसके हेड थे, चेयरमैन थे। ठीक है, इसने भी थोड़ा सा संशय व्यक्त किया, जो कि हंटर कमीशन ने भी कह रहा था कि प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस की जाए। इसने बोला गया भाई बहुत प्राइमरी एजुकेशन हमारी बहुत लैक हो रही है, तो इसने भी थोड़ा सा प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर वो करा। अभी मैं इसको डिटेल में नहीं करवा सकता, डिटेल में आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा या फिर नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे 98 178 92 728, इस पर मुझे व्हाट्सएप करें तो ये आपको एक एक चीज़ डिटेल में मिलेगी। डिटेल के अंदर, डिटेल मतलब डिटेल, इतना डिटेल में होगा, मतलब 1998 की बुक है जो जहाँ से मैंने इसको करवा रखा है, बहुत पुराना। अब तो बुक भी बहुत कम मिलती हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट आपके पास रहेगा वर्धा स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1937 के अंदर आया था। डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा इसको हेड करा गया था। ठीक है, सॉरी, इसको करा गया था जाकिर हुसैन के साथ जाकिर हुसैन ने इसको हेड करा था। इसको नई तालीम भी इनको दिया गया था और इसके बारे में महात्मा गांधी जी ने अपनी पत्रिका हरिजन में भी इसके बारे में छापा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है वर्धा स्कीम। महात्मा गांधी जी जिसके साथ जुड़ गए, ऑब्वियस बात है वहाँ पे क्या रहेगा कि लोगों को हाथ के काम सिखाए जाए, चरखा चलाना सिखाया जाए, मतलब कुछ ऐसे जो आपके पास वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए, उसके ऊपर फोकस करा जाए, वो इसमें बताया गया था। बाकी इसमें बहुत कुछ रिकमेंडेशन थी, अभी मैं को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपके पास आएगा सार्जेंट प्लान, 1934 के अंदर ये सार्जेंट प्लान लेके आया था जॉन सार्जेंट के द्वारा। इसने पहली बार बोला था कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को यहाँ पे हमें एजुकेशन जो प्रोवाइड करवानी चाहिए। जो 6 से लेकर 14 साल तक का पहली बार रिकमेंडेशन आई थी वो यहाँ पे आई थी। ठीक है, फ्री की अभी बात नहीं हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट आपके पास आएगा यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ये था राधाकृष्णन कमीशन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहला जो शिक्षा के ऊपर आयोग बना था वो डॉक्टर राधाकृष्णन कमीशन ही था, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ये था इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन और ये था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से 1948 में इसके बारे में बात करी गई थी। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंडरी एजुकेशन। अब प्राइमरी एजुकेशन पर बात होगी, आपका यूनिवर्सिटी के ऊपर बात होगी, जो बीच की लाइन थी अब वो मिसिंग थी, तो बोला गया कि इसको भरते हैं। तो मुदालियर कमीशन के द्वारा अब इसमें डॉक्टर, इनका नाम याद रखें, LS मुदालियर, ALS, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के द्वारा, इसके केवल इसके नाम भी पूछ लिया जाता है भाई, तो मुदालियर के द्वारा दिया गया था। 1952 की ये बात है। इसमें बहुत रिकमेंडेशन थी, मतलब कोई 5-7 पेज, मतलब उनकी तो पेजेस होते थे, हज़ारों में पेजेस होते थे। जो हम पढ़ाएंगे आपको तो 2-4 पेजों में इनको सारा रिवाइज करवा देंगे और वहीं से क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था, किसने 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को ऐसा बोला था, किसने क्या बोला था, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट आपके पास रहेगा कोठारी कमीशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोठारी कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोठारी कमीशन इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि कोठारी कमीशन दौलत सिंह कोठारी इस बंदे का नाम था। और इसने पहली बार 3 लैंग्वेज फार्मूला बोला गया कि भाषा, मतलब 3 भाषाओं के अंदर इंडिया को पढ़ाना चाहिए। एक आपको उनकी क्षेत्रीय भाषा, एक रीजनल भाषा और एक फॉरेन भाषा, इन 3 भाषाओं के अंदर इसमें पढ़ाना चाहिए। और इससे क्वेश्चन भर के पूछे जाते हैं, भर के क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास रहेगा, इसी को मद्देनजर रखते हुए इसने अपनी रिकमेंडेशन दी, इतनी बड़ी रिकमेंडेशन थी कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, पहली हमारी शिक्षा के ऊपर जो पॉलिसी आई वो 1968 के अंदर, वो इसी के रिकमेंडेशन के बाद जो लाई गई थी। उसके बाद NEP-2 जो बाद में लाई गई थी, सेकंड वाली, वो लाई गई थी 1986 के अंदर। किसके टाइम के ऊपर? राजीव गांधी जी के टाइम के ऊपर। यहीं पर उन्होंने बात की थी CCE की, कंटिन्यूशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन की बात करी गई थी। इग्नू स्कूल आप देखते हैं, इग्नू स्कूल इस टाइम स्थापित करे गए थे। फिर आपके पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इसी टाइम के ऊपर आया था। एक और चीज़ इसके टाइम के ऊपर हुई थी, मैं बताना चाहूँगा आपको, इसको याद रखिए, ये पहला एजुकेशन कमीशन था। ठीक है, कोठारी कमीशन के बाद इसकी रिकमेंडेशन दी गई थी। नेक्स्ट आपके पास रहेगा, हाँ, CCE की बात इनके द्वारा करी गई थी। डाइट्स कॉलेज, जो आप देखते हैं ना GBT जहाँ से होती है, डिस्ट्रिक्ट, आपका डाइट की फुल फॉर्म क्या रहती है, डाइट लिख लेना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इसको डाइट जहाँ पे GBT वगैरह करवाई जाती है वही इसके बाद में खोले गए थे। भाई क्वेश्चन आते हैं कि कब इसके खोले गए थे, तो हम इनको मतलब नहीं करें,
स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपके पास है प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ये किस तरह से काम कर रहा है इसको चेक करने के लिए हमने प्रोग्राम ऑफ एक्शन लॉन्च किया। रामामूर्ति कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्राम ऑफ एक्शन की एक्शन भी 1992 के अंदर इसको लेके आए थे। नेक्स्ट आपके पास मिड डे मील स्कीम, ये भाई 1995 के अंदर स्टार्ट करी गई थी ताकि बच्चों का एनरोलमेंट बढ़े स्कूलों के अंदर, बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ें। आप देखेंगे आज से 20 साल पहले एजुकेशन की क्या स्थिति थी। ऑब्वियस सी बात है, आपकी जो पेरेंट्स वाली जनरेशन देखना बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। क्यों? एक तो भाई अगर एनरोलमेंट भी हो गया, एक तो भाई पीटते बहुत उस टाइम के ऊपर, और एक और बात कि वहाँ पे इतने रिसोर्सेज भी नहीं हुआ करते थे। अब आपने देखा होगा अभी तो जेन जी जनरेशन चली हुई है। आपकी जो दादा वाली जनरेशन थी उन्होंने क्या किया कि 2 वक्त का खाना मिल जाएगा हमारे बच्चों को, इतना था। जब आपकी पापा वाली जनरेशन आई उन्होंने सोचा कि चलो रहने के लिए घर आए। अब आपकी जनरेशन क्या है, हाथ में स्मार्टफोन, गाड़ी, बाइक है, बड़ी ऐसे स्टाइल मार के चाउमीन खाओ, बर्गर खाओ। अब थोड़ी सी खर्चने वाली जनरेशन आ गई, तो सोचो आपके आगे वाली जनरेशन कितनी तूफान मेल होगी। जो आप सोच भी नहीं सकते उतनी ज़्यादा तूफान मेल आपकी आने वाली जनरेशन होने वाली है। ठीक है, तो बहुत कुछ होगा, बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत तगड़े से चेंजेस आएगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर जाएगा। अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, को एक टाइम ऐसा आएगा जितने भी यूट्यूब चैनल है सब कुछ खत्म हो जाएगा भाई। सर्च गूगल पे सर्च करेंगे भाई एजुकेशन कमीशन एंड कमेटी लेक्चर ऑन कमीशन एंड कमेटी AI, भाई पूरी पूरा यहाँ पे एक बंदा खड़ा होगा, यहाँ पे AI क्या पता मेरा ही शक्ल लगा दे वो, और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ पूरी का पूरा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कैसे कैसे किया, सब कुछ पढ़ा रहा होगा। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट आपके पास रहेगा सर्व शिक्षा अभियान। अच्छा, मिड डे मील को स्टार्टिंग में बहुत ऐसा था कि सूखे चावल देते थे, घर में के लिए सूखे चावल दे देते थे ऐसा ताकि लोग कुछ ना कुछ लाएं, रिटेंशन रहे। एक तो क्या एनरोलमेंट होना स्कूल के अंदर कि स्कूल में एडमिशन मिली, बट एडमिशन मिलने के बाद पूरे साल नहीं पढ़ते थे। बस स्टार्टिंग में आपने देखा होगा बहुत कम टॉयलेट्स भी नहीं होते थे। जब मेरे को पता है मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ तो भाई फीमेल्स के लिए टॉयलेट नहीं होते थे। जो भी हमारे जो भी लड़कियाँ वगैरह होती ना ऊपर में जाया करते थे टॉयलेट वगैरह उस टाइम के ऊपर। आज भी याद है 19 मतलब कितने साल की बात है, उन 2005-7 की बात है ये। ठीक है, नहीं थे भाई स्कूल, नहीं थे उस टाइम के ऊपर, खुले में जाते थे सब कुछ। तो ऑब्वियस बात है जब ऐसा कुछ होगा तो स्टार्टिंग में लड़कियों को नहीं भेजते थे स्कूल के अंदर। बहुत रीज़न थे इसके कि स्टार्टिंग में लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते, बहुत रीज़न थे। हम तो बोल देते हैं कि भाई लड़कियों को आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा लूप होल हुआ करते थे, बहुत लूप होल, बहुत कम लड़की थी जो कि पढ़ पाती थी। ठीक है, तो मैंने खुद देखा हुआ है कि टॉयलेट्स वगैरह नहीं होते। प्राइमरी स्कूल की बात कर रहा हूँ, अब तो भाई बहुत मॉडर्नाइज तरीका हो गया, सेपरेट बन गए। ठीक है, फिर स्टार्टिंग में फिर क्या हुआ, फिर एक टॉयलेट बना, उसमें लड़कियाँ लड़की सब कुछ उसी में जाते थे। उसके बाद क्या हुआ, डिवाइडेशन जो होना स्टार्ट हो गई। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पे आया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या कहता है कि कम से कम स्कूल के अंदर 1-2 कमरे, एक बरामदा होना चाहिए और कम से कम 2-3 टीचर वहाँ पे होने चाहिए। एक दीवार के ऊपर ब्लैक बोर्ड बना होना चाहिए, उसको ब्लैक पेंट किया होना चाहिए ताकि आपको पढ़ाया जा सके। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता था। अगर आपने पुराने स्कूल देखे होंगे तो दीवार के ऊपर ब्लैक पेंट होता था, उसके ऊपर टीचर पढ़ाते थे। हमने पढ़ा हुआ है भाई, हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है सर्व शिक्षा अभियान। अब मिड डे मील को जो बैकअप मिला वो सर्व शिक्षा अभियान से मिला। उसके बाद बड़े भारत है 2014 के अंदर। नेशनल एजुकेशन NEP नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो आपकी बुक्स बनती हैं। अभी आपकी जो बुक्स है ना वो 2005 में पब्लिश हुई हैं। मतलब जो हमने पढ़ा है +1 +2 के अंदर, वही भाई आज के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो मतलब इतना चेंज आ गया पिछले 10 सालों के अंदर, लेकिन बुक्स हमारी वहीं की वहीं हैं। तो आपके पास NEP करिकुलम जो बना ये 4 बार आया आज तक, 75, 88, 2000 और 2005, और अभी 2020 के अंदर 2022-23 के अंदर दोबारा से आया, इसको करवाया गया है। फिर आपके पास रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 के अंदर आया गया। रूसा जिसे हम पढ़े हैं, और भाई ज़बरदस्ती पास कर देता था ये। स्टार्टिंग के 2 बैचेस तो भाई ज़बरदस्ती पास थे। ठीक है, रुस्सा 2013 के अंदर आया था, तो बंद भी कर दिया इसको। फिर NCERT की फॉर्मेशन कब करी गई थी, 1961 के अंदर करी गई थी। NCT नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन 1995 के अंदर करी गई थी। फिर आपको राघवन कमीशन 2007 के अंदर करी गई थी एंटी रैगिंग केस के अंदर। आपको पता है जब आप कॉलेज में एनरोलमेंट करते हैं तो वहाँ पे रैगिंग फॉर्म पर भरवाया जाता है स्टार्टिंग के अंदर, तो एंटी रैगिंग के लिए बहुत कुछ चलाएगी, बहुत कुछ हुआ। ये तो मैंने 50% लिखा, अभी बहुत कुछ है, अभी मैंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नहीं लिखा। फिर यहाँ पे नेशनल करिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन आ गया, एक और आता है इसमें। ठीक है, 2-3 चीज़ें इसमें और बहुत सारी चीज़ें इसमें रहेगी। फिर आपके पास में ले डॉग समिति है जिसने आपके इलेक्शंस की बात करी थी कॉलेज के अंदर, उसका है। फिर सर्व शिक्षा अभियान हो गया। NEP 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जिक्र तो मेरे को अलग से करना पड़ेगा। NEP 2020 ये सारी बातें।
ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया क्योंकि मैंने मुझे पता है कि बुक्स के अंदर कितना है, कोई भी यूट्यूब चैनल खगा लोगे यही कुछ मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा अपने पुराने लेक्चर्स को दोबारा से रिवाइव करके आपके तक लेके आऊँ, ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। बहुत पुराने लेक्चर्स हैं बट कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा, हल्का हल्का इनको डिटेल में करवाने की कोशिश करूँगा। बाकी जिनको पेड बैच ज्वाइन करना होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, ज्वाइन कर लें, या फिर 98 178 92 728 इसमें अब हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। 3 बैच, थर्ड बैच हमारा आज से स्टार्ट हो गया है, और जब तक शायद आप वीडियो देख रहे होंगे 4th बैच 5th बैच स्टार्ट हुआ होगा। तो जब भी आपने ज्वाइन करना होगा आप मुझे मैसेज करें कि सर हमें ज्वाइन करवा दें, ऑब्वियस बात है हम आपको ज्वाइन करवा देंगे। ये सब कुछ है, ये मैंने आपको करवा दिया, वन टेक में सारा करवा दिया। इतना करवा दिया बहुत है, सफिशिएंट है। और इसके बाद भी बहुत कुछ बचता है, देखो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है वो हमें ही पता है। पिछली बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आप प्रीवियस पेपर देखोगे सीधा क्वेश्चन कोई नहीं पूछता है। अब आप क्या होता है, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल, आपको नेट लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। तो बहुत कुछ है, अभी तक बहुत लूप होल्स हैं आपको तैयारी करने के, बहुत कुछ हुआ है। अभी हम तैयारी करेंगे आराम से। बस आपके साथ यही है कि अब स्टार्टिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी, क्या था क्या कैसे था, बाकी थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ देगा, क्योंकि इनके बीच में से क्वेश्चन बनते हैं, एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं वही चाहूँगा कि आप उनको ज़रूर पढ़ें एक बार। ये अब तो ये सिंपल क्वेश्चन आना छूट गए भाई, अब तो नहीं आते हैं, बहुत रेयर चांसेस है कि आएँ। अगर HP ने पेपर लिया तो ऐसा पेपर इतना आसान पेपर नहीं आएगा, लेकिन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में पेपर लिया तो ऐसा आ सकता है, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम पेपर लेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें आपका। और इसमें क्या पढ़ना है बता देता हूँ कि कौन सा कॉलेज कहाँ पे है, किस कॉलेज की स्थापना कहाँ पे, महिला एजुकेशन के ऊपर रमाबाई ने क्या काम किया, ये कॉलेज कहाँ पे है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को अभी तक। कॉलेज कहाँ पे, IIT कहाँ पे है, स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, ये कॉलेज है मतलब हिंदू यूनिवर्सिटी ही, ये वाली यूनिवर्सिटी है, इसकी फॉर्मेशन किसके द्वारा करी गई थी, मतलब बहुत कुछ है इसके लिए इसमें पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करें। आज आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।